ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरिहंतादिम करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को का जाते मिले रम्योण चिड़म वीरम अनंत वर्णान दर्शन सावम वोछामिनियम सारम केवली सुध केवली भर तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग नमो हरिहंत। श्री मोक्ष प्रकाश हमारा सिद्धों का स्वरूप चल रहा है, पहले अधिकार का। अब यहाँ पर दूसरे पैरे में इनकी प्रतिभा द्रव का नौ का बाप का पहले बताया ऊर्ध्वगमन स्वभाव से जा करके विराजमान हुए, जिनके प्रदेश चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार अवस्थित हो गए। अब तक इसके अंदर संकोच विस्तार की मुझ आत्मा में त्रिकाल एक शक्ति है, गुण है, जो जीव द्रव का विशेष गुण है और किसी द्रव में संकोच विस्तार का गुण नहीं है। अभी तक मैं जिस पर्याय में जाता था, नुगोदिया की सूक्ष्म पर्याय में गया तो शरीर का उतना आकार आत्मा का भी संकुचित हुआ और महामच्छ के योजनों के आकार में गया तो आत्मा के प्रदेश उतने विस्तार को प्राप्त हुए। अब उसकी स्वाभाविक दशा खिल गई, खिलने से वो संकोच विस्तार होने का अभाव हुआ, अब अवस्थित हुए। अब वो बड़े नहीं, उनमें शक्ति रूप वो है, शक्ति खत्म नहीं हुई। जैसे ज्ञान पूरा खिल गया, सुख पूरा खिल गया, अब ज्ञान की हीनाधिकता नहीं होगी, सुख की हीनाधिकता नहीं होगी, चारित्र की हीनाधिकता नहीं होगी। इसी तरह से अब संकोच विस्तार नहीं होगा, लेकिन संकोच विस्तार का गुण स्वभाव विद्यमान रहेगा। लेकिन अब चूंकि वो अवस्थित हुए हैं, अब कम ज़्यादा होने का प्रश्न नहीं। अब जब वो अवस्थित हुए तो उनमें क्या क्या और हुआ उस सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन एक सिद्ध यहाँ से हुए, वो समझ लो 2.5 फीट के, और उसके बाद में 500 धनुष वाले गए। तो अपन ये भी तो बोलते हैं कि एक ही सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजमान हो गए, सब अपना अपना आकार लेकर। नहीं, लेकिन एक ही सिद्ध में सुनो, वो एक क्षेत्र अवगाह की अपेक्षा है, क्योंकि उसमें सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने से वो असंख्य को पहले अवगाहन नहीं दे सकता था, अब उसके अवगाहन देने का शक्ति आ गई। अब उसके अंदर अनंत सिद्ध छोटी आकार के बड़े आकार के वहाँ विराजित हो सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो कहा तो जाएगा इस सिद्ध के वहाँ पे क्षेत्र में, लेकिन वो भी उस समय अपने असंख्यात प्रदेशों में अलग हैं। उसका एक प्रदेश 500 धनुष के आकार वाले सिद्ध परमेष्ठी के असंख्यात प्रदेशों में
एक प्रदेश जो 3.5 हाथ के सिद्ध परमेष्ठी गए, उनके एक प्रदेश रूप उनको टच करे ऐसा नहीं होगा। वो अपने में है, ये कथन में है 6 क्षेत्र की अपेक्षा। जैसे इस क्षेत्र में कौन सा धर्म नहीं है, जहाँ आप बैठे हो, कौन सा नहीं है? सही है। कोई एक आध तो ऐसा होगा, नहीं होगा, है कि नहीं है? एक आध ऐसा, सही धर्म है। सभी धर्म, धर्म पूरे लोकाकाश में है, एक है। तो उसके प्रदेश असंख्यात प्रदेशी होने से इस क्षेत्र में यहाँ विद्यमान है, अधर्म के यहाँ विद्यमान है। जो कालाड़ू हैं वो एक एक प्रदेशी है, लेकिन पूरे लोकाकाश में। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जितने प्रदेशों को हम लोग घेर के बैठे हैं, उतने कालाड़ू विराजित हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश की अपेक्षा कहें तो असंख्यात प्रदेशी है। तो यहाँ पे आकाश तो है, हम अनंत पुद्गल परमाणु हैं, हमें उनके स्कंद रूप पर्याय दिखाई दे रहे हैं। जीव यहाँ पे असंख्यात प्रदेशी अवगाहना के अनुसार व्यवहार से शरीर प्रमाण और निश्चय से लोकाकाश प्रमाण है। तो वो यहाँ पर विराजमान है, 6 द्रव्य है। तो लेकिन कोई धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, वो जीव रूप या मेरा एक प्रदेश धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल रूप नहीं हो रहा है। इसी तरह एक साथ रहते हुए भी वो स्वतंत्र हैं। वो 550, 550, 550 जितने धनुष के आकार का सिद्ध परमेष्ठी है, वो अपने अव्ययवाद सुख का भोग कर रहे हैं। वो अपने से तन्मय है और 3.5 हाथ फिट के सिद्ध परमेष्ठी अपने अव्ययवाद सुख का भोग कर रहे हैं। वो अपने से तन्मय है। वो ये ईर्ष्या भी नहीं है, देखिए मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है। क्योंकि प्रयोजन क्या था? सुख। सुख का लक्षण निराकुल था, ठीक है, लेकिन चाहिए क्या था? सुख। वो पूर्ण सुख दोनों को है, अव्ययवाद सुख 3.5 हाथ वाले को भी है। क्योंकि सुख जो है वो आकार की अपेक्षा नहीं रखता कि जितना बड़ा आकार उतना ज़्यादा सुख, ऐसा नहीं होता। जितना कम उतना कम ज्ञान, उतना कम सुख, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो विषय आज हम लोग से अपन को सिद्ध शिला पे सिर जितने भी होते हैं, 2.5 फीट का हो चाहे 500 धनुष का हो, तो सिर तो सबके बराबर रहेंगे कि वो पद्मासनस्थ, नीचे की जो है वो पद्मासनस्थ में गए हो या खड़गासन में गए हो, उनका सर वहाँ पे बराबर पे रहेगा और नीचे का रहेगा। तो अब अपन जो कह रहे कि इसमें ठोस हो जाते हैं, ठोस हो जाता है, यानी जो छेद वेद है तो किंचित न्यून करके अपन का ठोस हो गए। हमने कहीं किसी शास्त्र में ठोस शब्द नहीं आया। ये ठोस लिखा नहीं इसमें? नहीं, कहीं नहीं लिखा कि जिनके चरम शरीर किंचित न्यून पुरुषाकार व्रत आत्म प्रदेश का आकार व्यवस्थित हो जाता है। अवस्थित हो गया अवस्थित का मतलब, अवस्थित का मतलब है अब वो उससे बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं आकार, लेकिन ठोस हो गया ऐसा कहीं नहीं। ठोस होने का नहीं, वो उसमें तो सूक्ष्मत्व होने से वो दूसरे को अवगाहना देने में समर्थ हो गया। ठोस तो उसको कहते हैं जहाँ से दूसरा प्रवेश ना कर सके। स्थूल भी कहते हैं ना उसको, इसी अपेक्षा से कहते हैं सूक्ष्म स्थूलत कहते हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। एक सिद्ध परमेष्ठी के पेट में अनंत सिद्ध बैठे, वहाँ पे अनंत निगोदिया जीव है, अनंत अनंत कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी है। धर्म द्रव्य वहाँ है, अधर्म द्रव्य वहाँ है, आकाश वहाँ है, काल वहाँ है, क्या नहीं है वहाँ पर। और यह मूर्ति का तो बात ही नहीं कोई। नहीं, माँ मूर्ति तो कारमाण वर्गणा है,
नहीं, ब्राह्मण वर्णना तो मूर्तिक है। हाँ। लेकिन जो सिद्ध है वो तो अमूर्त- मूर्तिक है। नौ कर्म का नहीं नहीं, अभाव है। अमूर्तिक शब्द कहो भाई, तो धर्म भी अमूर्तिक है, अधर्म भी अमूर्तिक है, आकाश भी अमूर्तिक है, काल भी अमूर्तिक है, केवल पुद्गल मूर्तिक है। रूपी कहो तो पुद्गल एकमात्र रूपी है, बाकी सब अरूपी है। और निगोदिया गए तो मूर्तिक है ही। निगोदिया तो- शरीर, हाँ, शरीर तो- शरीर मूर्तिक है। हाँ, इसलिए वो तो कोई बात ही नहीं। ये बात भी आती है सर, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध। हाँ, तो वही बात चल रही है। क्यों विराजते हैं? अपनी अपनी सत्ता प्रमाण। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्यों उसके पेट में जाके बैठे, उसकी एक वजह है। सिद्ध सलाह का एक निश्चित माप है, 45 लाख योजन, है ना, और जीव उससे बहुत अमाप है। और 608 जीव अनादि से 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा रहे हैं, अब जा रहे हैं और अनंत काल तक जाते रहेंगे। वो सिद्ध शिला उनको एक एक को अलग अलग बैठा ले, इतनी गुंजाइश नहीं है। अब आप समझ गए। दूसरा, नीचे का जो क्षेत्र है वो भी 45 लाख योजन है। उसी की बात है, चूँकि भूतरसी है, संगी पंचेंद्री है, उसी बात है। तो वहाँ पर नीचे के क्षेत्र में ये कहा जाता है एक सुई के नोक के बराबर ऐसी जगह नहीं है जहाँ से अब तक असंख्य जीव सिद्ध दशा को ना पावे हो, एक सुई के नोक के बराबर। तो फिर प्रश्न ये आता था, ये आया शास्त्र में प्रश्न है, जो थल है, ठोस पृथ्वी, पर्वत है, स्थल है, उसकी तो बात समझिए, उससे ज़्यादा तो समुद्र आदि जल जल है, वहाँ से कैसे गए हैं? नहीं नहीं, मैं बताना वही चाह रहा हूँ, वो तो ठीक है, वो तो कथन आपने जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उस जल आदि में भी किसी दुष्ट ने, मनुष्य ने या देव आदि ने, व्यंतर आदि ने किसी मुनि को समुद्र में, नदी में, सरोवर में फेंका, वहीं से श्रेणी मांडकर वो मोक्ष चले गए। तो वहाँ पे भी कोई ऐसा अंश नहीं बचा है सुई की नोक के बराबर उस क्षेत्र में कि जहाँ से, चूँकि जाते तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से हैं, जहाँ से सिद्ध यहाँ हुए और पहुँचे वहाँ, तो वो तो वहीं उसके ऊपर जाते। तो कोई ऐसा जगह नहीं है सिद्ध शराब में जहाँ पे सिद्ध विराजित ना हो। बोलते हैं जल विषय, आकाश विषय, भूखा विषय। तो भैया हमें तो ये संस्कृत और प्राकृत के श्लोक आते नहीं पंडित जी, देखो तो बहुत कमज़ोर हैं इसमें। आपने थोड़ा बहुत आप लोगों से ही पढ़ा सुना है, हमें तो। चले भाई जी, कोई और चर्चा हो तो। वहाँ पर जिनके प्रतिपक्ष वहाँ पर क्या क्या होता है, उनमें से गया पहले, वो होने से पहले, वो होने के लिए उसकी पूर्व भूमिका में क्या क्या हुआ था, और उसके होने से क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था और उसके होने से क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे पहले समस्त प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। यहाँ प्रतिपक्षी कर्मों में द्रव कर्म लेना, द्रव कर्म लेना, क्योंकि चार घातिया कर्म उनके नष्ट हुए, तो ये 4 घातिया कर्म ये नष्ट हुए, समस्त उसके अंदर आ गए हैं ना। 8 कर्म, जो 8 कर्म की 148 प्रकृति, उनके उत्तर भेद और बहुत है। 148 तो मूल भेद हैं प्रकृति के, ये वो असंख्यात लोक प्रमाण है, हमारे ज्ञान में नहीं आ सकते। हमारा कार्य 148 से हो जाता है।
हमारा कार्य 8 कर्म से हो जाता है। हमारा 2 शब्दों से अघाती घाती से हो जाता है। हमारा कर्म शब्द से हो जाता है। द्रव्य कर्म नाम शब्द से हो जाता है काम। तो हम कोई सा भी शब्द कहें, लेकिन केवल 148 प्रकृति हैं, ये एक स्थूल कथन है। उसकी उत्तर प्रकृतियाँ असंख्यात लोक प्रमाण है। एग्जाम्पल सुधीर जी आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो आप ही से कहूँगा बताओ भैया, वो बताओ वो बताओ। पंडित जी बैठे हैं, हमारे कमलेश जी, तिवाड़ी जी बैठे हैं। घाती कर्म का उदय, ज्ञानवर्णी कर्म का उदय कितना उदय है इस समय? मोक्षमा प्रकाशक बाँच सकते हैं, ठीक है। तो इस मोक्षमा प्रकाशक संबंधी ज्ञानवर्णी कर्म का उदय। अब पेज नंबर 3 संबंधी ज्ञानवर्णी कर्म का उदय। ये जो प्रतिपक्षी कर्म शब्द पढ़ा, उस समय उस संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय। तो उस ज्ञानावर्णी के असंख्य लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे, एक ही के। अब प्रकृति में अगर आप जाओगे तो 148 में कितनी प्रकृति होंगी उसकी भैया जी? अब क्लियर हो गई ना बात आपको? इस तरह से अगर इनके उत्तर भेदों में जाएं तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद प्रकृतियों के हो जाएंगे, जिनकी संख्या केवली ज्ञानगम होगी, अपनी बसात नहीं है बताने। तो यहाँ पर जितनी बातें, एक प्रश्न उठता है बहुत भाई, जैसे जीव के ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर, प्रभुत्व, सुछत्व, प्रकाशत्व, फलाना ढिकड़ा, इतने गुण शक्तियाँ हैं। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि इतने हैं, विशेष गुण की बात कर रहा हूँ। तो ये धर्म को एक पे क्यों अटका दिया? गति हेतु, अधर्म को स्थिति हेतु, अवगाहन हेतु, सबसे बड़ा द्रव्य साइज में बस अवगाहन हेतु पे लटका दिया। पूरे लोक आकाश में फैले हुए हैं परिणमन हेतु। अपना प्रयोजन कितने से सत्ता है, और बाकी को जानकर आपको क्या करना है? हमें ये दिख रहा है ना, आप कमीज पहने हुए साफ सुथरे, आप नीचे क्या पहने, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है ना। आप मंदिर में बैठे हैं, पहने बैठे हैं, आप उचित कपड़े पहने बैठे हैं, बात खत्म हो गई। तो अपना कार्य उस गति, तो उसका धर्म द्रव्य की सिद्धि उससे हो जाती है और अपना कार्य उससे हो जाता है, दूसरे से दृष्टि हट जाती है। इसलिए और वाकई उन द्रव्यों में भी अनंत सामान्य, अनंत विशेष गुण हैं। अरे जब जीव द्रव्य के अंदर ये 10-20 तो जो हम मुँह से बोल लेते हैं, और 47 शक्ति हो गई, और पूज्य गुरुदेव ने 20, 30, 40, 50 शक्तियाँ कुछ और निकाल के दिखा दी है ना। वो सब मिला के मानो 200-250 हो गए। कहाँ अनंत, कहाँ 200-250? और कहते कि अनंत में अनंत बार अनंत का गुणा करो तो आखिरी अनंत ना आए। अनंत का आखिरी गुण नहीं, आखिरी अनंत ना आए, इतने गुण। तो फिर आप मालूम कितने हैं? ये बता दिया, तू सम्यक्त को प्राप्त कर, सर्व गुणांश ते सम्यक। तेरे ज्ञानवर्णी में अनंत हो गए, लेकिन एक नाम बता दिया बस, तो अनंत हो गए ना तू, लेकिन तेरे सब गुणों में पूर्ण और आंशिक। और एक बात और आई गुरुदेव श्री की, ज्यादा गुण शुद्ध है, बारिल जी भी कहते हैं। सुनो, लेकिन हम ये कहें ये ऑथेंटिक वचन नहीं है। गुरुदेव कहें वो तो ठीक है, उसकी वजह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जब वो गुण, जैसे हम ये कहते हैं कभी कभी गलती से, सामान्य गुण तो सभी शुद्ध हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेशत्व गुण है, वो जब तक पूर्णता ना हो शुद्ध कैसे? छोटा बड़ा आकार हो रहा है, विवाह परिणति हो रही है उसकी, हो रही है नहीं हो रही? तो इस तरह हमारी वो ज्ञान का विषय नहीं है। हम जिनवाणी के सामने मस्तक पर विराजमान करके अरहंतों को, आचार्यों को, गुरुदेव को हम उतनी बात कहें
जितनी सिद्ध होती हो जिनवाणी से। क्यों कमलेश जी को इसमें आप तो अपना जो विषय चला वो ये चला द्रव कर्म, और द्रव कर्म से ये हुआ कि एक एक कर्म की जो हमें बता ज्ञान में है, उन एक एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। और यहाँ कहते हैं जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। किनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ? जो गुणों को रोके हुए थे, उनकी पूर्ण प्रगटता को, उनकी पूरी, वो कर्म रोके, ये एक व्यवहार का कथन है। मैंने अपने निज स्वभाव का पूर्ण आश्रय नहीं लिया, निज स्वभाव का साधन उस स्तर का नहीं किया, तो वो गुण प्रकट नहीं हुए। उस काल में आरोप नियामक रूप से किस कर्म पर आता है, वो 8 कर्म की बात है, 8 कर्मों की बात है। वो 8 कर्म कहाँ चले गया? इसलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण, मेरे जितने गुण हैं समस्त, अब समस्त की गिनती हम नहीं कर सकते, लेकिन वो समस्त में सब आ गए। संपूर्णतया, ये टोडरमल जी की बहुत विशेषता है कि काल अपेक्षा भी ले लेंगे, क्षेत्र अपेक्षा भी ले लेंगे, भाव अपेक्षा भी ले लेंगे, तो सभी द्रव, सभी गुण, कितने गुण? समस्त। अब उसकी क्वालिटी अपेक्षा संपूर्णतया, उसमें कोई भी गंदगी रखे बिना संपूर्णतया, पूरीतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। क्यों? अगर स्वभाव में गंदगी हो तो स्वभाव में गंदगी नहीं होती, स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है। कौन बैठा है बेटा? अनुभूति। तेरे पास कौन बैठा? अच्छा, ठीक है, समझे। तो अरे यार, बार बार ऊपर उंगली पहुंच जाती है मेरी। संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। संपूर्णतया मेरा स्वभाव कैसा था? एक अखंड त्रिकाल शुद्ध, जो सिद्ध का है वो मेरे में वो अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं है। ना होने में मेरा दोष है, किसी कर्म का दोष नहीं है, लेकिन उस समय कर्म नियामक रूप से उपस्थित है, इसलिए उस पर निमित्त का आरोप आता है। कर्म रोकता नहीं। क्यों? अगर कर्म रोके तो कर्म तो सिद्ध दशा में भी, सिद्ध लोक में भी है, वो महावी सिद्ध के गुणों को पूर्ण प्रगटता के लिए रोक देगा। कर्म का तो कभी अभाव होगा नहीं। कर्म और पूरे लोक में जैसे घड़े में घी ठसा ठस भरे कारमाण वर्णा है, जहाँ मैं बैठा हूँ अनंत अनंत कारमाण वर्णा है। उन कारमाण वर्णाओं में कुछ उन कर्म रूप परिणमित होने के लिए तैयार खड़ी है, रेडी टू डू इमीडिएटली। और जरूरत पड़ने पर कहीं भी दूर के क्षेत्र की भी कारमाण वर्णा वहाँ आ सकती है, क्योंकि उद्गल का स्वभाव 14 राजू भी जा सकता है एक समय में, है ना। अपने स्वभाव को प्राप्त हुए, ये किसकी बात चले? ये सिद्ध भगवान के जितने गुण हैं मेरी शक्ति रूप से हैं, उनके व्यक्त रूप से स्वभाव को प्राप्त हुए। और प्रतिपक्षी में ये भी तो ले सकते हैं कि घाती कर्म जो है उसके उल्टे। प्रतिपक्षी मतलब प्रतिपक्षी मतलब घाती, वो जो सुनो, घाती कर्म और अघाती कर्म, इसमें आ रही अघाती की बात भी आ रही है, लेकिन उनको अलग से भी ले सकते हैं। लेकिन जो मेरे स्वभाव का घात कर रहे थे वो घाती कर रहे थे, इसलिए मेरे आत्मिक गुण शब्द लगाया और पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हुए।
वो मेरे स्वभाव का घात नहीं कर रहे थे अघाती। अरहंत दशा में तो घाती कर्मों का अभाव हो गया। हाँ, तो अब उनके प्रतिपक्षी मतलब जो घातीय कर्म नष्ट हुए हैं उनके प्रतिपक्षी अघाती कर्म उनका भी अभाव हो गया। नहीं, उनका प्रतिपक्षी अघाती नहीं है बेटा। यहाँ बिल्कुल नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुनो मैं बात सुन, ये बात ठीक है आपने जो कहा कि अरहंत परमात्मा के घाती कर्मों का तो अभाव हो चुका, यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ ये बता रहे हैं क्या क्या चीज हमने कहा ना, सिद्ध तो हो गए। पहले क्या क्या हुआ, पहले में क्या क्या हुआ कि घात सारे कर्मों का जो मेरे स्वभाव के प्रकट होने में प्रतिपक्षी की तरह खड़े हुए थे, स्वभाव के लिए प्रतिपक्षी है, वो आघाती के लिए प्रतिपक्षी नहीं है। ये स्वभाव के लिए, मेरे स्वभाव के लिए उसके प्रतिपक्ष, उसको रोकने में प्रतिपक्षी थे, उनका बैठिए। इसे यहाँ भी कह सकते नहीं, यहाँ इसलिए लेते हैं यहाँ पे प्रतिपक्षी में जो वैसा बोल रहे कर्म ही लेना, इसमें घाती अघाती का नाम नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जिसने भी बात सुख की बात चल रही है। देखो एक बात तुम्हें और बता दूँ, इसको आप समझ लेना। आपने हम लोग बहुत इसमें कभी कभी पूर्ण सुख, अनंत सुख और अव्यभास सुख, तीनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, बराबर। जो पूर्ण है तो फिर पूर्ण में अपूर्ण रह गया ना, अगर बढ़ गया तो वो अपूर्ण था ना। वो अनंत ज्ञान होने पर ज्ञान में आया तो उसको अनंत सुख कहा। अभी रोक नहीं रहे थे लेकिन बाधा थी, वो जली जेवरी समान थे। जो अघाती कर्म थे वो जली जेवरी समान थे, बाधा थी। अब वो कहते ना कि मरा भी दुश्मन अच्छा नहीं, इसे हटाओ। तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, तब भी थे तो सही सत्ता में, इसलिए वो भी चले गए। तो कहा अब कोई बाधा नहीं रही, बाधा नहीं रही। बाकी सुख के क्वांटम में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर हो गया, ज्ञान के क्वांटम में कोई अंतर हो गया, चारित्र के क्वांटम में तो आप ये कह सकते हो कि चारित्र का पूर्णता वहाँ पर हुई इन कारणों से, वो कह सकते हो, है ना। लेकिन वास्तव में वो भी ऐसा नहीं, यथा क्या चारित्र बारे में हो गया, ये जैसा है वैसा हो गया। उसको नाम उन सबके जाने पर पूर्ण दिया गया, नाम दिया गया, ठीक है। हमारे ये जो है कि यहाँ पर तो पूर्ण सुख हुआ 12वें गुण स्थान पे मोहनी का अभाव हो जाने से, और केवल ज्ञान प्रकट होने पे अनंत हुआ, क्योंकि वो जो ज्ञान तब तक था वो अनंत को जानेगा कैसे जब वो खुद अनंत रूप नहीं है। वो अनंत ज्ञान हुआ तो उसने उसी सुख को अनंत रूप जाना, तो उसे अनंत सुख कहा। और बाधा चली गई तो आप कह दिया खुश हो गए, भैया आप कोई बाधा नहीं है, सब तो काम। भी कह सकते हैं साहब कि अनंत ज्ञान में ही अनंत सुख का वेदन होता है। भाई साहब ज्ञान में वेदन नहीं होता कभी। पंडित जी इसको आप अपने यहाँ पे विचार लेना शांति से। वेदन करने का काम आनंद गुण का है। जिसे ज्ञान ने जाना उसको आनंद ने वेदा। वो दोनों काम नहीं करेगा, ज्ञान भी करे और वेदे भी, ये नहीं करेगा। वो जानेगा, वो वेदेगा। काल एक है, क्षेत्र एक है, द्रव्य एक है, भाव दोनों का अलग है। बड़ी विचार लेना कमलेश जी साहब, जो मैं कह रहा हूं इसको ठीक शांति से विचारना। अगर आपकी ऐसी मान्यता हो तो मैं यही बता सकता हूं किसके कारण हुई होगी, यही बता सकता हूं। ऐसा ही है मेरे में आनंद। फिर आनंद गुण क्या करेगा उस समय जब वेदन तो ज्ञान गुण कर लेगा, आनंद क्या करेगा, सुख गुण क्या करेगा। ज्ञान ने उसकी अनंतता को जाना, इसलिए उसका नाम अनंत पड़ा। वेदन तो जितना 12वें गुण स्थान के अंत में मोहनी का अभाव होने पर जितने सुख का वेदन था, उतने ही सुख का वेदन अरहंत परमात्मा को 13वें गुण स्थान में। वो वेदन सुख गुण ने किया, आनंद गुण ने किया,
जाना ज्ञान गुण में। पंडित साहब गलती हो तो मुझे सुधारना, मैं ठीक करूंगा अपना। ठीक है डॉक्टर साहब? सही है आपका कह रहे हैं, इस पर सब गुण का करेगा, नहीं, हाँ। एक गुण दूसरे गुण का करते ही नहीं। देखिए भाई साहब, अगर स्वतंत्रता लेनी हो अपने में तो त्रिकाल में वो गुण एक पिंड रूप, वो उन गुणों के पिंड को ही द्रव्य कहते हैं और वो एक दूसरे से अभिन्न है। उतने ही प्रदेशों में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, प्रभुत्व है, स्वच्छत्व है, प्रकाशत्व है, त्यागोपादान है, फलाना है, कारण कार्यत्व है, सब कुछ उसमें। सुख शक्ति, लेकिन एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। अगर करे तो उस गुण का नाश हो जाए, कम होने लगेंगे गिनती में, अकार्य कारण कम होने लगेंगे। ये नहीं हो सकता। और एक गुण का नाश होगा तो द्रव्य का नाश होगा, ये नहीं हो सकता। वो गुण, एक गुण दूसरे का कार्य नहीं करता, उसका रूप पाया जाता है। अस्तित्व गुण है, वो अस्थि को बताता है, सत्ता को बताता है, और उसकी सत्ता के कारण, अस्तित्व गुण के कारण दूसरे गुण भी अस्तित्व रूप हैं, उनका रूप है उसमें। लेकिन वो गुण अस्तित्व का काम नहीं करते। सुख की अस्थि अस्तित्व गुण का रूप है, लेकिन सुख गुण अस्तित्व का काम नहीं करता और अस्तित्व गुण सुख का, वेदन का काम नहीं करता। वेदन का सुख शक्ति, सुख गुण, आनंद गुण, ये वेदन का काम करता है। क्यों कहना पड़ा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं? फिर तो ज्ञान स्वभावी काम हो गया था मेरा, ज्ञान स्वभावी हूं मैं। क्यों कहना पड़ा सच्चिदानंद स्वरूपो अहम? चित्त में ज्ञान दर्शन और आनंद चिदानंद, ये स्वरूप में हूं। क्योंकि आनंद को छोड़ दोगे तो वेदन किसका करोगे? वो है तो चिदानंद, चित्त दर्शन ज्ञान स्वरूप का मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, कोई दोष नहीं है। मात्र ज्ञान मात्रो अहम, कोई दोष नहीं है। दर्शन मात्रो अहम, कोई दोष नहीं है। वीर्य मात्रो अहम, कोई दोष नहीं है। लेकिन सुख मात्रो अहम, ये भी इसके साथ है। क्या जरूरत थी अनंत चतुष्टय की? 3 चतुष्टय में काम हो रहा था आपका। अनंत त्रिष्टय में काम हो रहा था, चतुष्टय की क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि वेदन तो ज्ञान गुण कर लेगा, और जब ज्ञान गुण वेदन कर लेगा तो दर्शन नहीं लड़ेगा कि मैं भी कर लूंगा अपने काम का वेदन, तू क्यों बीच में आ रहा है मेरे? हर एक की अपनी अपनी सत्ता है, उस सत्ता को चैलेंज नहीं कर सकता। केवल कहीं ये ज्ञान में आने के बाद अगर हम कथन रूप से ये निकल भी जाए तो कोई दोष नहीं है। आप समझे भाई जी? जैसे स्वप्रकाश के मैंने उद्यम उदाहरण दिया था, तत्वार्थ में 2 शब्द अर्थ और तत्व। अर्थ माने वस्तु, तत्व माने भाव। टोडरमल जी ने खुद कहा है, तत्व तुम्हें ज्ञान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है किसका है ये पता नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान दर्शन बेकार है। यानी वो जीव का है, अर्थ जीव हो और ज्ञान दर्शन उसका तत्व। और आप जीव को तो जानते हैं, इसका स्वभाव क्या है ये नहीं जानते, तो बेकार है जीव का जानना, तो बात हो गई। लेकिन ये सब जानने के बाद तुम जीव को तत्व कहो तो दोष नहीं है, जीव को अर्थ कहो तो दोष नहीं है, जीव को तत्वार्थ कहो तो दोष नहीं है। ज्ञान में विषय आ जाए, फिर आप उसको ज्ञान में वेदन कहो, कोई दोष नहीं। कहो कुछ भी, वो शब्द के पट बने, भाषा बना लो। ज्ञान बंद का कारण कर रहे हैं। ज्ञान में रहना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है, स्थिति का मतलब परिचय सही होना चाहिए, वो परिचय से होना चाहिए बस। वो आपको सही है तो शब्द में क्या आया इससे नहीं। मैंने इसको बेटी कह दिया, मैंने एक को किसी को बहू कह दिया, मैंने उसको अनुभूति कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ा? मेरे ज्ञान में होना चाहिए कि ये हमारी बेटियां है, बात खत्म हो गई।
ये सब बेटियां हैं, बात खत्म हो गई। आपने तो ये कहा था, कहने को छोड़ दो, आपके भाव में क्या? भाव में क्या चले। बट एक रोकना मुझे कहीं भी गलती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, हमारा चर्चा हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है। फिर से तो मैं तो आने सम्यक्तम चे, यानी सम्यक्त को देवगति का कारण है। सम्यक्त कोई देवगति का कोई कारण है। सम्यक्त के साथ में जो राग है वो देवगति का कारण है। लेकिन अरे वो तो शुरू की गाथा में कहा है, जो शुद्ध उपयोग है वो मोक्ष का कारण है, और उसके साथ में जो राग है, जो संजुलन कषाय का राग है, जो मंद है, अति मंद राग है, जो छठे गुण स्थान में उत्कृष्टता को है, उस जाति का, उसका वो देवगति का कारण है। और अगर शुद्ध उपयोग में आके टिक गए, समस्त सावध योग की प्रतिज्ञा की थी वैसी टिक गए, तो शुभ नहीं हुआ तो मोक्ष गति को प्राप्त हुए। और यदि शुभ भाव आया, अब वो शुभ भाव भी कौन सा, मुनिराज की जाति का, वो कौन सी जाति का, उनकी भूमिका के अनुरूप इसमें आएगा आपको छठे अध्याय के अंदर। कौन सी जाति का, पंच महाव्रत के पालन का, 28 मूल गुण का। वो मोक्ष का कारण नहीं है, ये ध्यान रखना, वो उस भूमिका में होते हैं। अगर वही मोक्ष का कारण है तो भरत जी ना जाते आसानी से, आसानी से नहीं जाते। हालांकि वो भूमिका भी उनकी आई, छठे सातवें में असंख्य बार आए, ऐसा एकांत तय नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन कितने काल कहते पंचमुष्टि केस लॉन्च किया और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो कितने व्रत किए, कितने तप किए, कितनी पूजाएं की, कितने स्तोत्र बनाए, कितनी बार उद्दिष्ट अनुद्दिष्ट आहार लिया, कितनी ईर्ष्या समति पूर्वक चले, कितनी गुप्तियों का पालन हुआ, सब हो गया अंतरंग में। शुद्ध उपयोग में गए, पूरे नियम सार के अंदर जितने अधिकार हैं उसके अंत में लोहाड़िया जी भाई साहब आखिर में स्पष्ट यही कह दिया है, ये शुद्ध उपयोग की दशा है। शुद्ध उपयोग है तो ये है, वो नहीं है तो नहीं है। आज आया ना, लास्ट चल रहा परम आवश्यक का लास्ट, परम आवश्यक आवश्यक शब्द में एक शब्द में डाल दिया कि जितने भी पुराण पुरुष हुए हैं केवल उन्होंने स्वात्मानुभव किया, बस आत्मानुभव किया, वो आवश्यक है। आपने बाहर के आवश्यक तो सब कर लिए, देव दर्शन कर लिया, पुस्तक पढ़ ली। कल मेरे बच्चों ने पूछ लिया मुझसे, पूछ लिया कि आओ जी, तो जो श्रुत केवली को 12 अंग का ज्ञान हो जाता है तो वो लिपिबद्ध क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं लिख देते? मैंने कहा अनंत परमात्मा ने क्यों नहीं कर दिया लिपिबद्ध? उसको तो उससे बहुत ज़्यादा 12 अंग से ज़्यादा का ज्ञान है, और उनकी जो सर्वांग रूपी मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि थी, उस दिव्य ध्वनि उनके ज्ञान में जो आया उसका एक अंश मात्र थी, और उसका एक अंश गणधर परमात्मा ने झेला। वो गणधर परमात्मा 63 रिद्धियों के धारी, मति श्रुत अवधि मन पर ये 4 ज्ञान के धारी, उसी भव से मोक्षगामी चरम शरीरी। उस समय इसकी आवश्यकता ही नहीं थी लिपिबद्ध की। वो उसको भी द्रव्य शुद्ध कहा। जो भगवान की वाणी आई वो द्रव्य शुद्ध है, और जो मेरे अंतरंग में उतरी वो भाव शुद्ध है। जो उतरी वो भाव शुद्ध है। तो वो भगवान की वाणी को भाव शुद्ध रूप परिणमित कर लेते हैं, तत्काल हो जाती है, और उनके माध्यम से दूसरे महान आचार्यों को भाव शुद्ध रूप होती रही। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि 12 अंग की तो बात, एक अंग का ज्ञान मिश्कुल पड़ गया। तब धरसेनाचार्य ने तो बुलाए कि लोप ना हो जाए, तब 2 मुनिराजों को बुलाया। तब पहली बार षट खंडागम की रचना हुई लिपिबद्ध रूप से, जिसे शुद्ध पंचमी के रूप में मनाते हैं हम लोग। मेरे बच्चों को कल बहुत देर समझाया ये बात।
मेरा बच्चा कोई भी अगर प्रश्न उठते उठते भी कर ले तो मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है बच्चे, अगर आता है। फिर मैं ये भी कहता हूँ बेटा मुझे नहीं आया तो मैं पूछ के बताऊंगा तुझे कल बल में किसी से। जिनके किसके सिद्ध परमात्मा उनके हैं जी प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त जितने गुण हैं, समस्त के अंदर सब गुण लगा लेना, वो पूरे गुण जिनका जो उनके अपने गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, जो गुण हैं वो नाम तो 3 का दे दिया, सम्यक ज्ञान दर्शन आदि। आत्मिक गुण समस्त पहले आ गया, आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को निशेष रखे बिना, एक अंश भी छोड़े बिना पूरी तरह अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। एक हो गया द्रव्य कर्म। अब आज 9 कर्म का पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो गया? ले लो, हो जाएगा। कितना हो गया? 9:45। तो 5 मिनट ले लेंगे, कोई बात नहीं। जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ। 9 कर्म का संबंध क्यों? 9 एक ईशत कर्म है, छोटा कर्म है। मूल कर्म द्रव्य कर्म है, बात समझे? भाव कर्म जीव की विकारी अवस्था है ना। एक सर्किल बनाओ अपने ज्ञान में, मैंने बताया हो कभी। उस सर्किल को 3 हिस्सों में बांट दो इस तरह, एक सेंटर तक लाइन खींचो, 2 ऐसे, ऊपर लिखो द्रव्य कर्म, राइट में लिखो 9 कर्म, इधर लिखो भाव कर्म। द्रव्य कर्म का उदय आया तो बाह्य सामग्री देखने को मिली। वो सामग्री तेरे पुण्य पाप से नहीं देखने को मिली। पुण्य पाप जीव विपाक की है, जीव। वो सामग्री मिली बेटा, पुण्य पाप से सामग्री नहीं मिली, ये ध्यान रखना। सामग्री जो मिली, अच्छा पति मिला, ससुर मिला, सास मिली, मकान मिली, खाना मिला, पहनने को मिला, जेवर मिला, ये पुण्य से नहीं मिला। बात समझे बेटा? उसके अंदर जो अच्छा माना वो पुण्य कर्म। ये मेज मिली, ये मेज तो अपने काल में एक क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्षेत्रांतर होके आई। द्रव्य कर्म का उदय होने पर उस जाति की सामग्री अपने क्षेत्र से क्षेत्रांतर होके यहाँ आई। सामग्री सब है यहाँ। वही सामग्री में किसी में मुझे इष्टपना है और उसी सामग्री में अनिष्ट है, और उसी सामग्री में इस समय अनिष्ट है, इष्ट है, और खड़ा हुआ पैर टकराया, हड्डी टूट गई तो अनिष्ट है। तो ये पाप कर्म का उदय हो गया। वो मेरे राग पे है, मेरे भाव पर है। तो 9 कर्म, द्रव्य कर्म 9 कर्म, और उस 9 कर्म में जो मैंने इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की, ये अच्छा ये बुरा, इष्ट की बुद्धि करके राग किया और अनिष्ट की बुद्धि करके द्वेष किया, वो हो गया भाव कर्म। और उस भाव कर्म का निमित्त पा करके हुआ द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का उदय से हुआ 9 कर्म, और 9 कर्म में इष्ट अनिष्ट बुद्धि से हुआ भाव कर्म। निकलेंगे कैसे इस चक्र से? वो भाव कर्म तेरी अवस्था है, तू उसके करने के लिए वो जो कर्म उदय में आया था, वो कोई सा हो, वो तो निर्जरा के लिए ही आया था। वो अगले समय निर्जरित होना ही है, निर्जरित ही होना है। लेकिन तेने भाव कर्म करके अगर नया बंद किया तो उसे बंद रूप कहा, और अगर तेने वो निर्जरा हो गई, तेने वो कर्म तेने भाव नहीं किया तो वो निर्जरा रूप हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए शास्त्र में शब्द दिया है गज स्नानवत। जैसे हाथी नाले में नहाता है, जितना पानी डालता है उससे ज़्यादा कीचड़ डाल लेता है। तो जितना कर्म निर्जरित हुआ, वो कर्म तो एक समय के लिए आया, चला जाएगा। वो जो आएगा वो अगला आएगा। वो तो निर्जरित, जो दुख आया, रोग आया, वो तो निर्जरा के लिए आया। मैंने उसको टिकाने का इंतजाम कर दिया, बढ़ाने का इंतजाम कर दिया।
तो 9 कर्म ये बहुत बड़ी बेटा है कि ये सामग्री पुण्य के, हम बोलने में भी आता, बोलो बोलो, मैंने वो फिर कह रहा हूँ कि बोलो, बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बोलो, लेकिन ज्ञान में रखो ये सामग्री जड़ का कार्य है, इसका मुझे आत्मा से संबंध नहीं है। मेरे पुण्य पाप का, मुझे उसके अंदर अच्छा लगा तो वो पुण्य का उदय, पुण्य का अच्छा लगना पुण्य का उदय, और बुरा लगना पाप का उदय। वो कथा आई है ना बेटा मोक्षा प्रकाशक में, किसान की 2 बेटी, एक किसान के ब्याह गई, एक कुमार के यहाँ ब्याह गई। किसान गया कुमार की अपनी बिटिया के यहाँ, पिताजी भगवान से प्रार्थना करो बारिश ना हो, सब बर्तन बाहर पड़े, सब खराब हो जाए। कुछ नहीं कहा, किसान की गया, पिताजी प्रार्थना करो बारिश हो जाए, खेती सूखी पड़ी है। तो बारिश तो सिर्फ बारिश है, बारिश इष्ट अनिष्ट नहीं है, उसमें इष्ट अनिष्ट, अगर इष्ट की कल्पना की तो पुण्य का उदय, और उसी बारिश में थोड़ी देर बाद बच्चा फिसल के हड्डी टूट गई, पाप का उदय। वही पैसा पुण्य का उदय और वही पैसा पाप का उदय। शरीर रोगी हो गया तो पाप का उदय, अगर उसमें आपने ये मान्यता, ये जीव विपाकी है। देखो हाथ ले, 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए वैसे 9 कर्म का संबंध अरहंत तक शरीर का भी संबंध है, अरहंत तक, और वो संबंध दूर हुए का अर्थ मूल से ये लगाना कि इस सामग्री में अंश मात्र भी इष्ट अनिष्ट की, सुख दुख की, राग द्वेष की कल्पना नहीं रही, क्योंकि सारे द्रव्य तो वहां भी है, सिद्ध साम्य भी सारे द्रव्य। वो उनको 9 कर्म नाम तब पाएंगे जब उनको इष्ट अनिष्ट की अपनी बुद्धि होगी तो, वरना वो 9 कर्म नाम नहीं पाएंगे। वो चक्रवर्ती को संपदा तब परिग्रह का नाम पाएगी जब परि चारों ओर से ग्रहण कर रहा हो। अगर उसके ज्ञान में ये स्पष्ट है ये मेरे नहीं है, ये परद्रव्य है, अरहंत परमात्मा को बना हुआ जो समव शरण है, जिसको देख के गणधर भी हैरान है, ये आता ना आपकी भक्ति में, तो वो खुद बना करके इंद्र भी चका, ऐसा कैसे बना, वो देख रहा है। तो वो परिग्रह नहीं है, चूंकि उनका तनिक भी, लेश भी राग द्वेष मोह उसके अंदर नहीं है। बस इसको पूरा करते हैं। जिनके 9 कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमूर्त आत्मिक धर्म, इनको धर्म कहा जो वो जो आपके आघाती कर्मों के उदय से अमूर्तत्व आदि धर्म प्रकट हुए, उनको गुण कहा, इनको यहाँ पे धर्म कहा, क्योंकि इनके साथ में सामने मूर्तत्व भी है। दो धर्म होते ना विरोधी, इसलिए यहाँ पर इनको धर्म, चले।